अचानक स्वान नीचे की ओर डूब गए। अचानक स्वान नीचे डूब गए। वे सलामती से और बस समय पर पहुंच गए। एलिसा की ख्वाहिश अंततः पूरी हो गई। अब बस अगर वह अपने भाइयों को उस बुरे जादू से बचा सकती। आपके भाइयों को बचाने के लिए आपको इसके लिए बहुत साहस और धैर्य दोनों चाहिए होंगे। आपको चुभने वाले जालों को तोड़ना होगा जो केवल गुफा के पास उगते हैं जहां आप सोते हैं या चर्चयार्ड में। जाल आपके हाथों को जला देंगे और फफोले डाल देंगे, लेकिन वे बुरे जादू को भी तोड़ देंगे। जाल को कुचल दें और आपको सन होगा। आपको इससे अपने 11 भाइयों के लिए एक एक कोट बुनना होगा। जंगली हंसों के ऊपर इन्हें फेंक दो और जादू टूट जाएगा। डबवर्स से चलता हुआ। जब एलिसा काम कर रही थी, तभी देश के राजा नेतृत्व में एक हंटिंग पार्टी पहुंची थी। उसने कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। उसने अपना सिर झुका लिया और बोलने की हिम्मत नहीं की। अगर आप इतनी अच्छी हो जितनी आप सुंदर हो, तो मैं आपके सिर पर ताज रखूंगा। तुम मेरे साथ रहोगे और मेरे महल में अपना घर बनोगे। अच्छे राजा ने एलिसा को रानी बनाने के लिए उसको ले लिया। जंगली हंस उस गुफा के ऊपर उड़ते हुए गुजर गए जहां एलिसा रुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह चली गई है। एलिसा बस रो सकती थी, क्योंकि बोलने से उसके भाइयों की मौत हो जाती। दुख में वह राजा के सबसे धनवान महल में चली गई। डबवर्स से शक्ति प्राप्त। एलिसा बहुत अच्छी और मासूम थी कि उस पर कोई जादू टोना का असर नहीं हो सकता था। डबवर्स से शक्ति प्राप्त। महाराज, उसकी खूबसूरती और चुप्पी से मत धोखा खाओ। एलिसा एक है। अभी भी वह अपने कमरे में बिछुआ के कोट बुनती बैठी है। कौन सी विश ऐसा करेगी? आप सुनने से इनकार करते हैं श्रीमान, लेकिन समय साबित करेगा कि मैं सही हूं। एलिसा 7वें कोट पर अपनी सारी बिछिया खर्च कर ली। अपने दिल में डर के साथ वह रात में चर्च के मैदान में जाने के लिए चोरी से निकली जहां बिछुआ उगते थे। उसके पीछे जादूगरनी आई। वह जानती थी कि एलिस कहां जा रही है। यह कब्र के बीच घुटनों के बल बैठा हुआ आपका वैभव है, लेकिन क्या आप एक डायन चाहेंगे? गार्डो, उसे ले जाओ। लोगों को उसे अवश्य छूना चाहिए। काल कोठरी में वह फिर से काम करने लगी। यहां तक कि जब राजा की परिषद ने उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाया, तब भी एलिस बिछुआ के कोट लहराती रही। फिर आदेश आया, वह डायन बनकर मरेगी। एलिस को शहरवासियों की निंदा में मौत के लिए जाते हुए भी उसने अपने भाई का जादुई कोट बुनना नहीं छोड़ा। 10 कोट पूरे हो गए। उसने 11वीं में एक विंग पर काम किया। सभी नगरवासी डायन को जलता हुआ देखने के लिए बाहर आए। वे चिल्लाते रहे, उसे आग की लपटों में भस्म कर दिया जाए, लेकिन एलिस बुनाई करती रही। जंगली हंसों के लिए 11 जंगली हंस एलिसेस के भाई, जैसे ही उसने अंतिम कोट पूरा किया, आ गए। जादू टूट गया। यह एक संकेत है। यह निर्दोष है। देखना, लकड़ी का ढेर। यह नाक शुरू कर रहा है। अपने भाइयों के सुरक्षित होने पर एलिस अपनी चुप्पी तोड़ सकती थी। मैं कर सकता हूं। Now I may speak, I am innocent. With those honest words, the evil sorceress melted. A chorus of birds flocked around Elise and her brothers as they explained all that had happened, and the air was filled with flowers. Joy was in Elisa's heart. Surely never had such a happy group returned to the palace to celebrate.